नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 9th के सेकेंड टर्मिनल एग्जाम से जुड़े जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बताने वाला हूं। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 9th की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों का क्लास 9th के सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम चल रहा है, उन बच्चों के लिए मैं इस वीडियो में उनके सोशल साइंस से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर की लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर लिया है, यह क्वेश्चन पेपर 100% रियल है, इसलिए आप लोग बिना किसी डाउट के, बिना किसी संकोच के इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने क्वेश्चन पेपर में आने वाले कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके आंसर को याद करने का प्रयास करें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहां पर आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 111, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, टोटल प्रश्न रहेंगे 30, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 25 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, यहां पर दोस्तों पहला सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। पहला नंबर सवाल में पूछा गया है, लोकार्नो समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों पहला का सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी में लोकार्नो समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 नंबर सवाल में कहा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए किसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहां पर 2 का सही जवाब हो जाएगा हिटलर। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा सवाल है दोस्तों, किसने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। आप लोगों को बताना है कि किसने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। तो दोस्तों तीसरा का सही आंसर हो जाएगा हिंडेनबर्ग। हिंडेनबर्ग ही इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल में पूछा गया है, मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा की है। 4 का सही आंसर यहां पर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 5 नंबर सवाल में पूछा गया है, 1453 में कुस्तुनिया पर किसका आधिपत्य स्थापित हुआ। तो दोस्तों 5 का सही जवाब होगा तुर्की का। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 6 नंबर सवाल है दोस्तों, स्टंप एक्ट कब पारित हुआ। स्टंप एक्ट कब पारित हुआ। तो दोस्तों 6 का सही जवाब हो जाएगा 1765। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल में पूछा गया है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहां पर 8 नंबर सवाल है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोगों को मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय कार्य करता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 नंबर सवाल में यहां पर पूछा गया है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को संशोधन की संख्या बताना है। 9 का यहां पर सही आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 10 नंबर सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। 10 का सही आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 11 नंबर सवाल में कहा गया है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 12 नंबर सवाल में कहा गया है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां वर्तमान में अभी है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में। 13 नंबर सवाल में यहां पर पूछा गया है दोस्तों, यहां पर 2024 में चुनाव के द्वारा किस लोकसभा का गठन हुआ। ठीक है, बोला गया है 2024 में चुनाव के द्वारा किस लोकसभा का गठन हुआ। तो दोस्तोस्तों यहां पर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वीं। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर 14 नंबर सवाल में कहा गया है, 1971 में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 14 का सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 15 नंबर सवाल में कहा गया है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, सभी से मिलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सभी से मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ पर 16 नंबर सवाल में कहा गया है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जाना जाता है नारायणी नदी के नाम से, इसलिए इसका सही आंसर नारायणी नदी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर हिमालय की कौन पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। तो दोस्तों अन्नपूर्णा, धौलगिरी, मकालू ये सभी चोटियाँ नेपाल में स्थित है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर सवाल है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर सवाल में कहा गया है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो इंदिरा पॉइंट। 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। 20 नंबर आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो दोस्तों 20 का सही आंसर असम होगा। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 21 नंबर सवाल में कहा गया है कांवर झील कहां स्थित है। दोस्तों कांवर जो झील है वो स्थित है बेगूसराय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 22 नंबर सवाल में कहा गया है सुंदरबन संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है। सुंदरबन संरक्षित जैव मंडल जो है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों बिहार का। ठीक है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन सार्क का सदस्य है। तो दोस्तों यहां पर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत, पाकिस्तान, भूटान ये सभी सदस्य हो जाएंगे। 25 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों निम्न में से नकदी फसल कौन है। तो दोस्तों यहां पर जो आप जूट, मिर्च, कॉफी देख रहे हैं ये सभी दोस्तों हो जाएंगे नकदी फसल। ठीक है यहाँ पर जूट, मिर्च, कॉफ़ी ये सभी फसलें ही नकदी फसल हो जाएंगे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर सवाल में कहा गया है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया। 26 का सही ऑप्शन होगा 2003। 2003 ईस्वी में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 27 नंबर सवाल में कहा गया है पूंजी के अंतर्गत शामिल है। पूंजी के अंतर्गत क्या शामिल है। तो दोस्तों पूंजी के अंतर्गत शामिल है सभी, कच्चा माल, कारखाना, मशीन सभी शामिल है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 28 नंबर सवाल में कहा गया है किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर 28 का सही जवाब होगा वकील, क्योंकि किसान और मजदूर ये दोनों शारीरिक क्रिया द्वारा काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा गया है गरीबी रेखा के नीचे रहना सूचक है। गरीबी रेखा के नीचे रहना किसका सूचक है। तो दोस्तों गरीबी का सूचक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है तीसरी दुनिया के देश का उदाहरण है। तीसरी दुनिया के देश का उदाहरण है भारत। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इसके नीचे आया है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, आप लोग देख सकते हैं ये सब क्या है, ये सब आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है। इन सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का जो आंसर की है मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दे रहा हूं, आप लोग वहां पर जाकर अपने सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।